Hello friends, welcome to Apical Studies. My name is Anu Verma. This is second video of the topic train. So हम लोग कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को उठाने वाले हैं जिनका आसान सोल्यूशन आपको बताएंगे. So let's move on to the first question and the question is without stoppage the train travels at an average speed of 75 km per hour and with stoppage it covers the same distance at an average speed of 60 km per hour. How many minutes per hour does the train stop? क्वेश्चन कह रहा है कि बिना स्टॉपेज के अगर कोई ट्रेन चलती है तो वो 75 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है और अगर वो स्टॉपेज लेती है तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है. सो हाउ मैनी मिनट्स पर आवर, एक घंटे में वो कितने मिनट के लिए रुकती है, ये पूछा गया है. तो इस क्वेश्चन को समझना आसान है. इसमें बोला गया कि एक घंटे में वो कितने मिनट के लिए रुकती है. तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक घंटे में वो पहले 75 किलोमीटर चल रही थी. हम लोग अगर देखें तो मान लीजिए ये डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर की थी, वो एक घंटे में उसको कवर कर रही थी. लेकिन ड्यू टू स्टॉपेज अब वो एक घंटे में 60 किलोमीटर्स को ही कवर कर पा रही होगी. तो सीधी सी बात है, अगर एक घंटे की बात करें तो पहले 75 किलोमीटर था और अब 60 किलोमीटर है, यानी कि वो 15 किलोमीटर नहीं चल रही है. यानी कि जो उसका 15 किलोमीटर चलने का जो टाइम था उतने टाइम के लिए ही वो स्टॉपेज ले रही है. ठीक है, 75 किलोमीटर पहले था, 60 किलोमीटर बाद में है, यानी कि दोनों का डिफरेंस 15 किलोमीटर वो नहीं चल रही है. यानी कि वो 15 किलोमीटर चलने के लिए जो टाइम लगता है उतनी देर के लिए ही रुकती होगी. तो 15 किलोमीटर कितनी देर में या कितने मिनट में वो चल सकती है, ये अगर हम लोग निकाल लें तो हम लोग का आंसर आसानी से आ जाएगा. तो 15 किलोमीटर चलने के लिए उसको जो टाइम लगने वाला है बहुत ही आसान है निकालना, क्योंकि स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर थी पहले, और 75 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग 15 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी. टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम and distance is 15 kilometer, speed is equals to 75 kilometer, then time will be 1/5 hours. एंड क्योंकि ये 1/5 घंटे आया है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/5 इंटू 60 इक्वल्स टू 12 मिनट्स हो जाएगा. तो 12 मिनट्स विल बी दी आंसर. 12 मिनट के लिए वो एक घंटे में रुकती है. देन मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन and the question is two trains of length 100 meter and 80 meter respectively run on parallel lines of rails. When running in the same direction the faster train passed the slower one in 18 seconds, but when they are running in the opposite directions with same speed as earlier they pass each other in 9 seconds. Find the speed of each train. ठीक है, दो ट्रेन है जिनकी लेंथ पहले की 100 मीटर और दूसरी की 80 मीटर है. वो पैरेलल लाइंस या पैरेलल रन कर रही हैं. व्हेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रही होती हैं तो फास्टर ट्रेन जो है वो स्लोअर ट्रेन को 18 सेकेंड्स में पार करती है, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो वो एक दूसरे को 9 सेकेंड में पार कर जाती है. तो दोनों ट्रेन की स्पीड बतानी है हम लोगों को. ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने इसलिए पिक किया है क्योंकि इस क्वेश्चन को जो करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट अप्रोचेस क्या हो सकते हैं, डिफरेंट शॉर्ट अप्रोचेस क्या हो सकते हैं, वो इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, दोनों ही शॉर्ट अप्रोचेस हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो ट्रेन हैं और वो एक बार अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और एक बार सेम डायरेक्शन में चल रही हैं. कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, रिलेटिव स्पीड कैसे मिलती है. अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो उनकी स्पीड आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और अगर दो ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो उनकी स्पीड आपस में ऐड हो जाती है, तब हम लोग को रिलेटिव स्पीड मिल जाती है. ठीक, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. दोनों ट्रेन की जो लंबाई थी वो आपस में ऐड करें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो उन जो लेंथ क्रॉस उनको कवर करनी होगी वो उन दोनों का एडिशन होगा. सो हम लोग दोनों ट्रेन की लेंथ्स को ऐड कर लेते हैं. दैट इज़ 100 मीटर प्लस 80 मीटर विल बी 180 मीटर. तो दोनों ट्रेन की लंबाई क्या हो गई, 180 मीटर हो गई. और जब सेम डायरेक्शन में, यानी कि दोनों की स्पीड जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और उस टाइम उसमें वो 18 सेकेंड्स ले रहा है. ठीक है, तो जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 180 अपॉन 18 विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो वो 9 सेकेंड ले रहा है, और 9 सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 180/9 विल बी 20 मीटर पर सेकेंड.
यानी कि एक टाइम पे रिलेटिव स्पीड आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरे टाइम पे आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड आती कैसे है, एक बार सब्ट्रैक्ट करने से, दूसरी बार ऐड करने से। तो सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आ रहा है और ऐड करने पे 20 आ रहा है। तो हम लोग अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, 5 + 15 करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 15 - 5 करेंगे तब 10 आ जाएगा, यानी कि रिलेटिव स्पीड दोनों सेम आ रही हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए। और दूसरा अप्रोच ये है कि हम लोग डायरेक्टली ऑप्शंस मेथड से ही जा सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक बार में जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही थी तो उनका टाइम लग रहा था 18 सेकेंड्स, और जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी तो उनका टाइम लग रहा था 9 सेकेंड्स। यानी कि पहले जो स्पीड रही होगी रिलेटिव स्पीड, उसकी जस्ट डबल रिलेटिव स्पीड रही होगी, तभी उसको टाइम आधा लग रहा है। ठीक है, अगर स्पीड डबल हो रही है तभी टाइम हाफ हो रहा है। ठीक, टाइम देख लीजिए आप, 18 सेकेंड्स है, 9 सेकेंड्स है, तो टाइम हाफ हो रहा है, यानी कि जो स्पीड है वो डबल हो रही होगी। ठीक है ना। तो हम लोग अपने ऑप्शंस देख लेते हैं, उनके रिलेटिव ऑप्शंस के अकॉर्डिंग रिलेटिव स्पीड निकालते हैं और देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में जो स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड वो डबल हो रही है। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो पहली रिलेटिव स्पीड आएगी 15 + 5 वो 20 हो जाएगी, और दूसरी आएगी 15 - 5 जो कि हो जाएगी 10। तो 20 10 का डबल है। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। बाकी सारे ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 10 + 25 35 हो जाएगा, और 25 - 10 विल बी 15 जो कि डबल नहीं है। अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 20 + 15 विल बी 35, और इनको जो माइनस करेंगे तो 5 आएगा, वो भी डबल नहीं है। तो क्लियरली हम लोग को पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।